376 का डी, डी मतलब डाकुओं का गैंगरेप। तो डाकुओं का गैंगरेप जो है, यानी कि जो पहले पुराने कानून में 376 के 2 के जी में हुआ करता था, जो अब खत्म कर दिया गया है गैंगरेप, वो अब 376 के कैपिटल डी में है। और यहाँ क्या लिखा है, एक या एक से ज्यादा पर्सन, यहाँ फीमेल या मेल वर्ड यूज नहीं किया, पर्सन। प्रिया पटेल वाली जजमेंट अगर आपको याद हो, ये कंट्रोवर्सी उठ गई थी, क्या एक लड़की गैंगरेप के लिए सजा मिल सकती है लड़की को? तो बोला भाई फिजिकली लड़की रेप ही नहीं कर सकती, अबेटमेंट में 109 में देना है तो दे दो, मगर 376 के 2 के जी में तो उसको बाइज्जत बरी कर दिया गया। मगर अब अगर हम देखें टेक्निकल डेफिनेशन, तो पीमा की डेफिनेशन और मुवा और युवा की डेफिनेशन में हमने देखा, डायरेक्ट इनडायरेक्टली अगर आप एक लड़की को उसके नाक में भी उंगली या उसके कान में भी पेन लेके जाते हो, खुद ले जाते हो या उसको बोलते हो या किसी और के थ्रू डलवाते हो, तो वो टेक्निकली रेप है। और अगर 370 का कैपिटल डी देखें, तो डी में क्या लिखा है, एक औरत को अगर एक या एक से ज्यादा पर्सन रेप करते हैं, तो भैया यहां मेल नहीं लिखा कि मेल रेप करते हैं। तो टेक्निकली अब प्रिया पटेल शायद कवर हो जाए, भविष्य में देखते हैं सुप्रीम कोर्ट इस पे क्या कहती है। मगर जो सेक्शन 34 में इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन है, वो यहां पर भी लिखा गया है। यानी कि अगर एक ही बंदा रेप करता है और बाकी चाहे नहीं भी कर पाते ग्रुप के, तो वो ये नहीं कह सकते कि हमने एक्चुअल फिजिकल इंटरकोर्स तो किया ही नहीं। आपको लीगल फिक्शन के द्वारा ये माना जाएगा कि आपने भी रेप किया है, और 20 साल तक मिनिमम सजा, रिगरस यानी कि चक्की पीसिंग कठोर कारावास, और बाकी की जिंदगी जेल में सड़िंग सड़िंग एंड सड़िंग। और याद रखना, फाइन ऐसा नहीं देना है इसमें कि आपने 200 500 1000 10,000 दे दिया। लड़की का पूरा जो रीजनेबल मेडिकल एक्सपेंसेस और रिहेबिलिटेशन का खर्चा है वो आपको देना है। विक्टिम कॉम्पेंसेशन पे टेक राम की जजमेंट क्या कहती है उसको हम बाद में देखेंगे। 357 कैपिटल बी सीआरपीसी क्या बोलता है कि जो फाइन लिया गया है वो लड़की को प्रोसिक्यूट्रिक्स को ही देना है, वो भी हम चीज़ें बाद में करेंगे।